फर्स्ट इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है और मैं आयुषी विजयवर्गीय आपके साथ और आप देख रहे हैं स्पीड न्यूज। पर बुलेटिन में सबसे पहले रुक करेंगे बड़ी खबर का। प्रदेश में एक बार फिर लगा लॉकडाउन। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई शाम 5 बजे तक लॉकडाउन। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में फिर लगा लॉकडाउन और जिसकी आहट थी कि लॉकडाउन लगेगा तो अब लॉकडाउन लग चुका है। प्रदेश में एक बार फिर लॉकडाउन लगा है। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई शाम 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगा है। 31 मई तक प्रदेश में शादी समारोह पर रोक लगी है। तो बड़ी खबर से इस वक्त आपको मुखातिब करा रहे हैं और सीधे आपसे जुड़ी हुई ये खबर इस वक्त आपके सामने। 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई शाम 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगा है। 31 मई तक प्रदेश में शादी समारोह पर रोक लगी है, यानी कि अब 31 मई तक प्रदेश में कोई भी शादी समारोह नहीं होगा। तो लगातार कोरोना का कोहराम जिस तरीके से मचा हुआ था, तो ऐसे में बड़ा फैसला यहां पर और लगातार बैठकें जारी थी, मंत्रणा जारी थी, चर्चाएं जारी थी कि आखिर किस तरीके से इस बेलगाम कोरोना पर लगाम लगाई जा सके। तो ऐसे में सभी मंत्रिपरिषद के सभी मंत्रियों ने एक सुर में कहा कि लॉकडाउन लगाई जाए, सख्ती बढ़ाई जाए। तो ऐसे में बड़ा फैसला यहां पर 10 मई सुबह 5 बजे से 24 मई शाम 5 बजे तक लॉकडाउन रहेगा। बढ़ते कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेश में फिर से लॉकडाउन लगा है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी नरेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो नरेश, देखिए बड़ा फैसला प्रदेश की जनता से जुड़ा हुआ, तो अब लॉकडाउन लग चुका है, तो ऐसे में क्या कुछ अहम फैसले इस लॉकडाउन के साथ? देखिए, बिल्कुल जो मंत्रिपरिषद की जो बैठक हुई है उसमें लंबी चर्चा हुई है लॉकडाउन को लेके, और जो मंत्री समूह ने जो अपनी रिपोर्ट रखी उसमें ये था कि पूरी तरह से लॉकडाउन रखा जाए। हालांकि एक दो मंत्री ऐसे थे जो इसके समर्थन में नहीं थे और उनका ये कहना था कि जो मौजूदा सिस्टम जिस तरह का चल रहा है उसी तरह का सिस्टम चलता रहे, बस उसमें सख्ती रखे, जो गाइडलाइन है उसकी पालना करने को लेके। फिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पूरा फैसला छोड़ा गया और जिसमें हालांकि ये जरूर था कि सबने एक स्वर में ये जरूर कहा कि जो शादी समारोह है उस पर रोक लगाई जाए। तो ये लगभग जो है वो तय है और एक तरह से कहें कि क्योंकि संक्रमण की चेन रोकने के लिए प्रदेश में सख्ती काफी जरूरी थी और जो जिस तरह से पहले जो गाइडलाइन है उसकी पूर्ण रूप से पालना नहीं हो रही थी। कई जगह मैं देखा था कि चाहे विवाह समारोह या अन्य तरह के जो समारोह थे जिसमें भीड़ हो रही थी, तो ऐसे में इस संक्रमण की चेन को रोकने के लिए इस तरह के कड़े फैसले लेना जरूरी है और यही इसी से एक संक्रमण जो है वो कम पड़ सकता है, कमजोर पड़ सकता है। क्योंकि प्रदेश में अगर हम अभी की स्थिति देखें तो जितने संसाधन हैं उससे अधिक तीव्रता से संक्रमण बढ़ रहा है। ऑक्सीजन की कमी है, दवाई की कमी है, जी नरेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला, और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विकास हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विकास, किन किन क्षेत्रों में ज्यादा सख्ती रहेगी और ये जो लॉकडाउन लगा है इसके क्या कुछ अहम बिंदु रहेंगे? देखिए, जिस तरह से राजस्थान सरकार जो है कोरोना की रोकथाम के लिए पूरा युद्ध स्तर पर काम कर रही है, लेकिन उसी बीच सबसे बड़ी दिक्कत जो सामने आ रही थी वो ये आ रही थी कि विवाह समारोह जो थे वो बड़ी दिक्कत बने होते हैं और उसके चक्कर में जो लगातार जो स्प्रेड है कोरोना का वो बढ़ता जा रहा था। इसीलिए सरकार को सख्त फैसले लेने पड़े थे। जिस तरह से दो बार, पहले एक बार अनुशासन पखवाड़ा शुरू किया गया और उसके बाद में फिर रेड अलर्ट पखवाड़ा शुरू किया गया, उसके बावजूद भी शादी समारोह एक ऐसी वजह बनी हुई थी जिसकी वजह से स्प्रेड जो थमने का नाम ले रहा था। इसलिए आज से पूरा जो मंत्रिमंडल जो है उनका पूरी राय ली गई और राय लेने के बाद में एक बड़ा फैसला लिया गया है जिसमें कि 10 मई सुबह 5 बजे से लेकर 24 मई सुबह शाम 5 बजे तक के लिए पूरे प्रदेश भर के अंदर लॉकडाउन लगाया गया है। जो लॉकडाउन लगाया गया है वो सिर्फ इस बात पर लगाया गया है कि जो संक्रमण जो है उसकी चेन तोड़ी जाए, कैसे भी तोड़ी जाए, क्योंकि इस वक्त ये वो पीक टाइम की बात की जा रही है कि पीक टाइम आ गया है। तो ऐसे में अगर हम संक्रमण की चेन को तोड़ पाए तो इस पीक को हम मान सकते हैं, नहीं अन्यथा ये हालात आगे और बिगड़ सकते हैं। इसके साथ ही प्रदेश भर में विवाह समारोह पर पूर्णतः ब्रेक लगा दिया गया है, यानी कि पूरी तरह बैन लगा दिया गया है। हालांकि उसमें एक जरूर रियायत दी गई है कि अगर दुल्हा दुल्हन सिर्फ फेरे ले सकेंगे, इस पूरी व्यवस्था में घोड़ी बाजा बाराती
घराती, समारोह, ये तमाम तरह की जो चीजें हैं वो शादी में नहीं होगी। 31 मई तक के लिए ये पूरा प्रतिबंध लगाया गया है। और हम आपको अपडेट करते हैं कि ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया। इसकी महत्वपूर्ण वजह यही है क्योंकि इस वक्त अगर बात करें कोरोना के स्प्रेड की, तो सबसे ज्यादा स्प्रेड जो है ग्रामीण इलाकों में फैल रहा है। ग्रामीण इलाकों में केस सामने आ रहा है और ये पहली बार ऐसा मौका मिल रहा है जबकि शहरी इलाकों को पीछे छोड़ चुके हैं, ग्रामीण इलाकों के अंदर ये केस सामने आ रहे हैं। ऐसे में और ग्रामीण इलाकों में सरकारी एजेंसियां जो इतनी एनफोर्समेंट तरीके से काम नहीं कर पा रही थी क्योंकि लोगों का काफी दबाव होता है, समाज का काफी दबाव होता है। ऐसे हालात में अब ये प्रतिबंध लगाना बहुत जरूरी हो गया था और उसी के तहत मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक संवेदनशील फैसला लिया और फैसला लेकर के आज एक बड़ा फैसला लेकर के पूरे प्रदेश भर में लॉकडाउन के साथ ही विवाह समारोह पर पूर्णतः बैन लगाया गया है। जी बिल्कुल विकास, बड़ा ही संवेदनशील फैसला ये, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। और इसी खबर पर हमारी न्यूज एडिटर दिल्ली से अदिति नागर हमारे साथ जुड़ चुकी है। देखिए अदिति, मुख्यमंत्री बार बार ये कहते रहे कि समस्या का हल भी निकल जाए और समस्या भी ना रहे, पर मजबूरन अब ये बड़ा ही संवेदनशील फैसला लेना पड़ा। देखिए बिल्कुल, क्योंकि बार बार मुख्यमंत्री अशोक गहलोत कह रहे थे, जब वेव पहली आई थी जब कोरोना की, तब भी ये था कि लॉकडाउन से जो गरीब लोग हैं, जो मजदूर हैं, उन लोगों को अफेक्ट होता है। लेकिन अब ऐसे में दो बड़े फैसले लिए गए हैं, संपूर्ण लॉकडाउन, क्योंकि जिस तरीके से कोशिश की जा रही थी कि चेन ब्रेक हो जाए, लेकिन अब ग्रामीण इलाकों तक ये पहुंच चुका है। इसमें दो बड़े फैसले ये लिए गए। एक तो शादियों पर बैन लगाया है और शादियों में 31 मई तक घोड़ा, बाराती, घराती, ये कोई भी समारोह नहीं किया जा सकता और बहुत मुश्किल से ये फैसला लिया गया है। और उसमें उसका मेजर इशू ये है कि होता ये है कि शादियों में दोनों तरफ से, बाराती घराती दोनों तरफ से लोग पहुंचते हैं और उस समय उसका पालन भी नहीं हो पाता, कोविड प्रोटोकॉल भी पूरी तरीके से फॉलो नहीं होता। और यहाँ तक कि कुछ खबरें, तस्वीरें ऐसी भी थी कि यूपी बिहार में दूल्हा दुल्हन की डेथ होने तक की, संक्रमण से मौत होने तक की खबरें आई। इन सब तस्वीरों को देखते हुए सरकार ने बेहद मुश्किल ये फैसला लिया है और यही वजह है कि शादियों पर भी रोक लगाई है। इसके अलावा देखिए, अब संपूर्ण लॉकडाउन जो है प्रदेश में 10 मई से 24 मई तक का लगा दिया गया है। सरकार कोशिश कर रही थी कि ये रेड अलर्ट लॉकडाउन पखवाड़ा और उसके पहले जो था जन अनुशासन पखवाड़ा से कोशिश करे, बहुत तमाम तरह की कोशिश की, लेकिन अब एक और नया केस हम अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि ऑक्सीजन, दवाइयां, बेड, तमाम चीजें हैं। ऐसे में ये लॉकडाउन उस चेन को ब्रेक करेगा, थोड़ी स्ट्रिक्टनेस होगी, लोग घर पे रहेंगे, किसी भी चीज के लिए जब बाहर नहीं निकलेंगे तो जो एक गैप आएगा लोगों के आपस में मिलने का और मल्टीप्लाई होने का, वो टूटेगा यहाँ पर। और उसी की कोशिश में, उसी की तरफ बढ़ने के लिए ये संपूर्ण लॉकडाउन लगाया गया है। हालांकि बेहद मुश्किल फैसला है क्योंकि कभी भी ये नहीं चाहा था कि दोबारा प्रदेश में या देश में लॉकडाउन लगाया जाए। लगातार लंबे समय से 3 दिन से ये बात हो रही थी कि जो प्रधानमंत्री है देश के, वो भी देश को संबोधित करने वाले हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने परसों ये कहा कि एक बार प्रधानमंत्री संबोधित कर दे, फिर कर्नाटक में भी हम फैसला लेंगे कि संपूर्ण लॉकडाउन लगाना है। तो कभी भी प्रधानमंत्री भी देश से संबोधित कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल राजस्थान में संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ले लिया है। देखिए, संपूर्ण लॉकडाउन का फैसला पहली बार भी जब कोरोना का पहला वेव था तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ही लिया था और उसके बाद पूरे देश में उसको फॉलो किया गया। वैसे ही अभी भी इस तरह का संपूर्ण लॉकडाउन अलग अलग नामों से, थोड़ा लाइट लॉकडाउन हर राज्य में दिख रहा था, लेकिन संपूर्ण लॉकडाउन फिर अशोक गहलोत ने खुद किया है क्योंकि वो चाहते हैं कि राजस्थान में तो ये बढ़ते संक्रमण के आंकड़े हैं, चाहे फिर वो डेथ रेट हो, ये कम आए और मई की 30 तारीख तक स्थिति काबू में आए। ऐसे में जनता, बिल्कुल अदिति, और कहीं ना कहीं ये तस्वीरें आपने भी देखी होगी, हमने भी देखी और ये खबरें भी सुनी कि किस तरीके से शादी ब्याह में कोरोना गाइडलाइन की जो है धज्जियां उड़ाई गई। बिल्कुल, देखिए, कोरोना गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई और ना सिर्फ इसके अलावा लॉकडाउन का जो एक समय दिया जाता था, एक जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर था, वो फॉलो नहीं किया गया था। और अगर आप ट्विटर पे जाएंगे, ट्वीट देखेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के, तो पिछले लंबे समय से वो बार बार इस चीज की अपील कर रहे हैं कि अगर जरूरत नहीं है तो घर से ना निकले। देखिए, हम जिस स्टेज में पहुंच चुके हैं कोरोना संक्रमण के, वहां पर अकेली सरकार, अकेले डॉक्टर्स या अकेली व्यवस्था कुछ नहीं कर सकती। हम बार बार सिस्टम का नाम लेते हैं, उस सिस्टम में जनता भी आती है।
तो खुद फर्स्ट इंडिया भी इस अपील से जुड़कर बार बार जनता को अपील कर रहा था कि अगर जरूरत नहीं है तो घर से ना निकलें। बहुत बार जो है सरकार भी कोशिश करती रही, जब नहीं माने तो उन्होंने अलग अलग तरीके का लॉकडाउन की कोशिश की। पहले जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया, फिर रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा लगाया। उसमें भी जब लोगों को लॉकडाउन के दौरान घर से बाहर निकले और जब उनसे पूछा गया तो उनकी तरफ से बहुत ही इलॉजिकल जवाब भी मिले। ऐसे में ये भी हुआ कि कई लोगों को कहीं और क्वारंटाइन करना पड़ा। पर इन सब के बावजूद भी वो जो चेन टूटनी थी, जो संख्या कम होनी थी, वो नहीं हो रही थी। ऐसे में अब फिर लॉकडाउन के आदेश है और ये खुद हम लोगों ने ये करने में मजबूर किया गया है, क्योंकि हम जनता है नहीं मानती है। इसलिए एक बार फिर अपील है फर्स्ट इंडिया की तरफ से कि अब जब चीजें हाथ से निकल चुकी हैं तो अगर जरूरत ना हो तो घर पे रहें और ये पूरा सिस्टम जनता मिलकर ही हम कोरोना पे जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन उसमें सरकार ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन, दवाइयां और बेड अवेलेबल कराए, डॉक्टर्स अपना पूरी तरीके से काम करें और जनता घर पे रहे। अगर ये तीनों सिस्टम अपनी जगह चलते रहे तो हम कोरोना की लड़ाई में जीत हासिल कर सकते हैं, वरना वही रोज सुबह हम उन्हीं आंकड़ों को देखते रहेंगे और डरते रहेंगे। अगर हम चाहते हैं कि हम बिना मास्क घर से निकलें, जैसे दूसरे देशों में ऑस्ट्रेलिया, इजराइल, फ्रांस और स्पेन, अलग अलग जगह जहाँ पे सेकेंड वेव से गुजर चुके थे वो सारे देश, वो किस तरह से अपने सेकेंड वेव पर पार पा चुके हैं, उसमें बहुत बड़ा योगदान जनता का था, कोविड प्रोटोकॉल का था, अप्रोप्रिएट बिहेवियर का था, सैनिटाइजर का था। तो अगर को पार पाना है देश में, अपने राज्य में, तो जनता का भी इसमें बहुत बड़ा रोल होगा और सरकारें अपना काम बेहतर तरीके से करते रहें। एक ये भी दरखास्त है कि ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन जो भी रिक्वायरमेंट है राजस्थान में वो केंद्र हमको देता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और पूरी बातचीत के लिए। तो कोरोना की रोकथाम के लिए मुख्यमंत्री गहलोत का बड़ा फैसला और साथ ही बड़े फैसले के साथ ये अहम बिंदु जो सामने आए, और इसी खबर पर हमारे सहयोगी विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो विकास, देखिए बार बार मुख्यमंत्री कह रहे थे कि आमजन समझे और कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारी जो है वो भरपूर तरीके से निभाए ताकि लॉकडाउन न लगाना पड़े, पर अब मजबूरन लॉकडाउन लगाना पड़ गया। बिल्कुल, देखिए आयुषी, जिस तरह के राजस्थान में हालात बने हुए हैं, जिस तरह की भयावह स्थिति कोरोना को लेकर बनी हुई है, तो ऐसे में मौजूदा हालात के अंदर ये जो कठोर निर्णय है वो लेना बहुत जरूरी हो गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये कठोर निर्णय लेने से पहले 3 स्टेज में कठोर डिसीजन तक पहुंचे। आप देख सकते हैं, पहले जन अनुशासन पखवाड़ा जो है वो बनाया गया, उसका नाम रेड अलर्ट जन अनुशासन पखवाड़ा, जो कि लोगों के लिए एक अलर्ट था, लोगों को समझे इसके लिए अलर्ट था कि वो समझे इस बात को कि कोरोना जो है वो किस तरह से फैल रहा है, उसका स्प्रेड किस तरह से हो रहा है, और इसको देखते हुए सरकार को सख्त फैसले नहीं लेने पड़े, इसलिए लोग समझे। लेकिन जो लोगों की लापरवाही है वो बदस्तूर जारी है, अभी भी इस वक्त बदस्तूर जारी है। यही वो वजह है कि सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ा है। और मैं कह रहा हूं कि पिछली बार फर्स्ट वेव जो फैसला लिया गया था उससे भी कड़ा फैसला जो इस बार लिया गया है कि राजस्थान में 10 से लेकर के 24 मई तक के लिए पूरे राजस्थान के अंदर लॉकडाउन किया गया। उसके साथ ही 31 मई तक के लिए वैवाहिक कार्यक्रम जो भी हैं उन पर पूर्णतः प्रतिबंध। पिछली बार जब लॉकडाउन किया गया था उस वक्त सरकार ने वैवाहिक कार्यक्रमों को, जो वैवाहिक जो स्थितियां हैं उनको नहीं रोका था। पहली बार ऐसी स्थिति बनी है जब वैवाहिक कार्यक्रमों पर बैन लगाया गया। हालांकि सरकार ने जो लोगों की दिक्कतें हैं, लोगों की पीड़ा है, उसको भी समझा है, इस पूरे मामले में सख्त फैसला लिया है साथ में। लेकिन ये भी कहा है कि ये भी निर्णय लिया गया है कि दूल्हा दुल्हन जो है साधारण तरीके से घर में फेरे ले सकते हैं। सिर्फ घोड़ी बाजा बाराती आयोजन, झीमन, ये तमाम तरह के आयोजन होते हैं वो पूरी तरह बैन रहेंगे। और इसके पीछे का कारण भी यही पे, क्योंकि अभी हम देखें आयुषी, तो सबसे ज्यादा जो स्प्रेड देखने को मिल रहा है वो ग्रामीण इलाकों में देखने को मिल रहा है। ग्रामीण इलाकों में हालात ये हो गए हैं कि वहां पर लोगों को ये तक पता नहीं है कि कौन सा पकौड़ा चल रहा है, क्या हालात खराब है, किस तरह से स्प्रेड सामने आ रहा है। और यही वो वजह है कि अभी इस वक्त 67 से 70% जो केस है वो ग्रामीण इलाकों से बाहर निकल के सामने आ रहे हैं। चाहे हम जयपुर की बात करें, चाहे हम जोधपुर की बात करें, चाहे हम उदयपुर की बात करें, तमाम जो संक्रमित इलाके, अधिक संक्रामक जो जिले हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पॉजिटिव आ रहे हैं वो ग्रामीण इलाकों सामने आ रहे हैं। और उसके पीछे की जब वजह मालूम की गई तो पता चल रहा है कि वहाँ पर बड़े आयोजन हो रहे हैं और उन बड़े आयोजनों के अंदर जो पालना है वो पालना नहीं हो पा रही है। यही वो वजह है कि सरकार ने
पूरी एक मंत्रिमंडल समिति का गठन किया और उनका सुझाव लिया, साथ में पूरे प्रदेश भर के जिला कलेक्टर जो है उनसे पूरा फीडबैक लिया और उसके बाद में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कुछ ही देर में इसकी संपूर्ण गाइडलाइन, विस्तृत गाइडलाइन जो है वो आएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अनुमोदन के बाद में गाइडलाइन सामने आएगी। लेकिन अभी तक की जानकारी मिली उसमें यह है कि पूरे प्रदेश भर के अंदर लॉकडाउन लगाया गया है। 10 मई से सुबह 5 बजे से लेकर के 24 मई शाम 5 बजे तक के लिए लॉकडाउन लगाया गया है। इसके साथ ही पूरे प्रदेश भर के अंदर वैवाहिक कार्यक्रम जो है उन पर बैन लगा दिया गया है। जी आयुषी। बिल्कुल विकास, जो 10 मई से पहले का जो समय है तो उसके बारे में हम जानना चाहेंगे कि उसमें रेड अलर्ट जन अनुशासन जो पखवाड़ा है वो इसी तरीके से कंटिन्यू रहेगा या फिर सख्ती इसमें भी कुछ बढ़ा दी जाएगी? देखिए, लॉकडाउन को लेकर के अब गाइडलाइन, विस्तृत गाइडलाइन आएगी कि लॉकडाउन में किन चीजों को अनुमति किया गया है, किन चीजों को अनुमति नहीं किया गया है। क्योंकि सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ी दिक्कतें वो है लेबर की, क्योंकि लेबर यहाँ पे जो भी मौजूद है वो सभी लेबर जो है वो अभी इस वक्त काम उनका जारी है, इसलिए वो यहाँ रुके हुए हैं। अगर लॉकडाउन जो किया गया है उसमें अगर जो निर्माण से संबंधित जो काम है अगर उस पर ब्रेक लगाया जाता है तो काफी हद तक जो लेबर है वो उसको लेकर के कुछ विचार किया जाना चाहिए, कुछ विचार होगा। लेकिन ये तमाम जो चीजें हैं, तो तमाम सवाल है, इनका जवाब जो है कुछ ही देर में विस्तृत गाइडलाइन जो आएगी उसमें सामने आएगा कि क्या क्या सरकार ने अनुमति किया है, क्या क्या अनुमति नहीं किया है। लेकिन अभी तक का जो जानकारी मिल रही है उसमें सरकार सख्त मूड में है, क्योंकि इस वक्त पहली प्राथमिकता ये हो गई है कि लोगों की जिंदगी बचाना। क्योंकि पहले जब कोरोना की पहली वेव आई थी तब पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा बढ़ रहा था, लेकिन अब भयावहता ऐसी है कि रोजाना 150 से अधिक लोग जो है रोजाना की अब तक का राजस्थान का सबसे बड़ा फिगर है। आप देख सकते हैं अप्रैल के अंदर जो आंकड़े आए हैं वो अप्रैल के आंकड़ों ने पिछले एक साल के तमाम जो आंकड़े हैं उन तमाम आंकड़ों को तोड़ दिया है, उनका रिकॉर्ड जो है तोड़ दिया है। इस समय अब पूरी सरकार जो है सख्त मूड में है। खुद चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा है, वो उनकी पूरी टीम जो है हर संभव प्रयास कर रहे हैं कि फील्ड के अंदर से कैसे भी करके इस संक्रमण की चेन जो है उसको तोड़ा जाए। लेकिन जो लापरवाही है वो लापरवाही अभी भी बदस्तूर जारी है, जिसके चलते संक्रमण जो है वो लगातार बढ़ रहा है। हम बात करें राजस्थान की तो एक्टिव मरीजों का आंकड़ा जो है 2 लाख के आसपास, बहुत बड़ा फिगर है। हम आपको बताएं पहली जब वेव आई थी उसका जब पीक आया था तब राजस्थान में हाईएस्ट एक्टिव केस जो है 34,000 के आसपास थे। लेकिन अब वही आंकड़ा आप देखिए 7 से 8 गुना तक बढ़ गया है और 7 से 8 गुना बढ़ करके ये आंकड़ा इतना मजबूत हो गया कि 2 लाख एक्टिव केस राजस्थान में हो गए। और यही वो वजह है, राजस्थान के राजधानी जयपुर की बात करें चाहे राजस्थान के और जिलों की बात करें, सरकारी न सिर्फ सरकारी सिस्टम बल्कि निजी अस्पताल भी अब हाँफने लगे हैं संसाधनों की कमी से। और हो भी क्योंकि एक बात कही जाती है कि मरीजों का इलाज तो अस्पताल में किया जा सकता है, लेकिन ये अब युद्ध जो है फील्ड का युद्ध बन के रह गया है। क्योंकि जब तक हम संक्रमण की चेन नहीं रोकेंगे तो भले चाहे सरकार कितने संसाधन उपलब्ध करा दे, भले चाहे अस्पतालों को कितना मजबूत कर दे, लेकिन इस बीमारी से जीत हासिल नहीं की जा सकती। अब सरकार ने बिल्कुल साफ कर दिया है कि जो जीत है तभी हासिल की जाएगी जब हम फील्ड में बिल्कुल विकास। और कहीं ना कहीं मुझे जो लगता है कि आमजन को भी समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि अभी जो देश में प्रदेश में जो स्थिति है वो किसी युद्ध से कम नहीं है। और कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री का जो ये फैसला है जो सामने आया है जिसमें 10 मई से ये लॉकडाउन शुरू किया गया है, तो कहीं ना कहीं उनकी ये संवेदनशीलता भी प्रकट करता है ताकि अभी कोई भी अव्यवस्था एकदम से ना हो, लोग हड़बड़ाहट में ना आए। देखिए ये जो फैसला लिया गया है पूरा सोच समझ के लिया गया है, क्योंकि आज अब देख सकते हैं कि अभी 2 से 3 दिन का समय बाकी है और सरकार ने जो ये पूरा डिसीजन लिया है, जिस तरह का कड़ा फैसला लिया है, उसके पीछे की सरकार की पीड़ा भी है, सरकार की मजबूरी भी है। क्योंकि आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बार बार अपने ट्विटर के जरिए, अपने उद्बोधन के जरिए आम जनता से अपील करते नजर आते हैं कि हालात बहुत भयावह है, लोग इस बात को समझे, इस बीमारी को मजाक में न ले, मास्क की पालना करें, सोशल डिस्टेंसिंग की पालना करें और तमाम तरह की जो गाइडलाइन है उनकी पालना करें। लेकिन उसके बावजूद भी जो फील्ड है वहाँ पर इसके लापरवाही जो है वो बदस्तूर जारी है। यही वो वजह है कि सरकार ने चरणबद्ध तरीके से पहले सख्ती दिखाई, हल्की सख्ती दिखाई, उसके हम थोड़ा और उसको जन अनुशासन पकड़ा है उसको और कड़ा किया गया और उसके बाद में अब लॉकडाउन का मजबूरन ये फैसला लिया। ये सरकार का कतई ये मंशा नहीं थी कि इसको लॉकडाउन लगाया जाए, क्योंकि सरकार ने पहले दिन से बात कही थी कि हमारे लिए जो दोनों चीजें, क्योंकि लोगों की आजीविका भी जरूरी है और जीवन भी जरूरी है, ये सोच लेकर सरकार काम कर रही थी। लेकिन अब वो हालात बन गए हैं क्योंकि अब जीवन बचाना पहली प्राथमिकता हो गई है। क्योंकि जिस तरह से लगातार मौतों का आंकड़ा बढ़ रहा है, राजस्थान के हालात भयावह हो रहे हैं, जिस तरह से पॉजिटिव मरीजों का आंकड़ा लगातार बढ़ रहा है, उसको देखते हुए अब बहुत जरूरी हो गया है कि संक्रमण की चैन को तोड़ा जाए। और संक्रमण की चैन को तोड़ने के लिए एकमात्र उपाय अगर अब नजर आ रहा है तो लॉकडाउन है। इसीलिए सरकार ने मजबूरन ये बड़ा फैसला लिया है, दिल को मजबूत करके फैसला लिया गया है। पूरे मंत्रिमंडल के सदस्य उनको पूरा एक उनकी सोच को मिला करके उनको सबको एक उनकी सर्वसम्मति से फैसला लिया गया है ताकि
फील्ड में वापस दोबारा से इसको एनफोर्समेंट जी तरीके से लागू विकास, किया जा बिल्कुल सके। मजबूरन पर संवेदनशील फैसला यहाँ पर सामने आया है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका विकास हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, युद्ध